अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हमारी जो एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स एक क्लास है वो जो है क्लास नंबर 2 है। इंट्रोडक्शन ही चल रहा है ये। आज इंटरफेस का इंट्रोडक्शन चलेगा हमारा और स्टेप 1 है ये। इसके बाद हमारा स्टेप 2 होगा। इसमें इंट्रोडक्शन में आप जो चीज़ें देखेंगे वो अंडरस्टैंडिंग बेसिक इंटरफेस देखेंगे, हाउ टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट विद साइज एंड फ्रेम के लिहाज से हम देखेंगे, हाउ टू मेक न्यू कंपोजिशन एंड इट्स सेटिंग, इसकी सेटिंग देखेंगे। लेकिन देखेंगे हम किस पे? आफ्टर इफेक्ट्स पे। कॉन्सेप्ट ऑफ लेयर इन आफ्टर इफेक्ट्स, आफ्टर इफेक्ट्स में लेयर के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं वो देखेंगे, लेयर की सेटिंग देखेंगे और लेयर की अरेंजमेंट देखेंगे। ये तमाम चीज़ें आज हम अपनी क्लास में कवर करेंगे और ये हमारी, आपको पता है, एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की सेकंड क्लास है जो कि मेन काम करती है मोशन ग्राफिक्स और कंपोजिटिंग। चलते हैं हम अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे स्टूडेंट, और आफ्टर इफेक्ट्स पे जाने के बाद हम देखते हैं कि हमारी क्या चीज़ें। जब आप खोलते हैं तो आपके सामने काफ़ी देर बाद की विंडो आती है और विंडो आने के बाद आपका इस तरह का इंटरफेस आ रहा होता है। अभी आपके सामने जो है एक प्रोजेक्ट का इंटरफेस है जो कि अनटाइटल है। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स, जहाँ मेरा माउस है, CC 2017 अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट्स .aep आफ्टर इफेक्ट्स प्रोजेक्ट। ए इसकी एक्सटेंशन होती है और पी जो है वो प्रोजेक्ट है, तो आफ्टर इफेक्ट प्रोजेक्ट इसकी एक्सटेंशन है। अभी यहाँ पर आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि अभी ये सिर्फ इंटरफेस है, इसमें कोई वर्किंग एरिया नहीं है आपके पास। वर्किंग एरिया अभी हम करते हैं। सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे कि अगर आपके पास नया प्रोजेक्ट नहीं खुला है तो आप जो है यहाँ पर जो है यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाके न्यू करेंगे और न्यू में कंट्रोल ऑल्ट एन करेंगे, यानी कि न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे और इसकी शॉर्टकट अगर आप देखें तो न्यू प्रोजेक्ट ये आ गया और कंट्रोल ऑल्ट एन मैंने किया, ये एक और न्यू प्रोजेक्ट खुल गया। सही है, तो इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट खुलता है। और आपकी न्यू कंपोजिशन के लिए कंट्रोल एन होता है, लेकिन कंपोजिशन में जब आप जाएंगे तो यहाँ से भी आप खोल सकते हैं। कंपोजिशन की सेटिंग के लिए आप कंट्रोल के ही कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से कंपोजिशन सेटिंग में भी जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर न्यू किया मैंने, कंपोजिशन की सेटिंग आपकी आ गई, यानी कि कंपोजिशन आपकी न्यू आ गई है। जब आपकी कंपोजिशन बन जाएगी, मज़ीद उसमें कोई एडिटिंग करनी है आपने, तो आप कंट्रोल के से कंपोजिशन सेटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पर कंपोजिशन नेम है, जैसे कि मैं यहाँ पर जो है क्लास 2 रख दूँ, ये कंपोजिशन रख दूँ मैं इसकी, इसको कर दूँ मैं AE क्लास 2, ठीक है। यहाँ पर ये बेसिक है, एडवांस में ये एडवांस की चीज़ें होती हैं, ये प्रिजर्व शेयर्स है, फ्रेम, इसको आपने कुछ नहीं करना। 3D में भी यहाँ पर चीज़ें होती हैं, इनको भी आपने कुछ नहीं करना। हम यहाँ बेसिक पे वापस आते हैं जहाँ हमने ये क्लास 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये प्रीसेट है, प्रीसेट में HDTV 1080x25 फ्रेम की हमने जो है स्क्रीन ली है। बेसिकली ये स्क्रीन सिलेक्शन होती है जहाँ से हम स्क्रीन लेते हैं और जो हमारी रेजोल्यूशन शो करती है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आप देखें तो बहुत सारी स्क्रीन है, इसमें HDTV 1080x29 है, HDTV 1080x24 भी आप ले सकते हैं। इस तरह से ये आपके HDTV 1080x25 भी आप ले सकते हैं, ये वाला, चाहे यहाँ से लें चाहे यहाँ से लें, बात एक ही है, मैंने यहाँ से ये ले लिया, ठीक है। इस स्क्रीन की जो विड्थ है वो कितनी है? 1920 पिक्सल्स है और हाइट कितनी है? 1080 पिक्सल्स है, ठीक है। और लॉक एस्पेक्ट रेशियो हमने इसलिए किया है कि कोई भी एक चीज़ जब हम कम करते हैं ज़्यादा करते हैं तो दोनों उसके लिहाज से एडजस्ट हो जाती हैं। वरना आप अगर इस तरह से करेंगे तो एक इसका वेट खाली बढ़ेगी, अगर चेक नहीं होगा, और खाली हाइट आपको बढ़ानी है तो आप चेक हटा दें तो ये, लेकिन अभी आप कोई भी चीज़ बढ़ाएंगे तो दोनों चीज़ बढ़ेगी। इसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो है, स्क्वायर पिक्सल में होगा ये हमेशा। अभी हमें इन चीज़ों पे, इन सेटिंग्स पे नहीं जाना है, ठीक है। 16:9 का रेशियो आपका होगा। फ्रेम का एस्पेक्ट रेशियो कितना है? 16/9, ठीक है, ये याद रखिएगा। फ्रेम रेट आपका 25 है। फ्रेम रेट आप चाहें तो यहाँ से कम भी कर सकते हैं, अगर आपको कम करना है, आपको जो है लो रेंज बनानी है अपनी फाइल, तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन 25 स्टैंडर्ड है, इस पर बिल्कुल सही आपकी जो है आपकी फ़ाइल जो है वो बनती है जनाब।
अब आ जाते हैं रेजोल्यूशन पे। रेजोल्यूशन यहाँ पर फुल भी है, हाफ भी है, थर्ड भी है। हम यहाँ रेजोल्यूशन हाफ रखते हैं ताकि हमारा पीसी जो है बहुत ज़्यादा स्लो ना हो, ठीक है, वरना फुल पे भी आप रख के बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। स्ट्राइक टाइम कोड हम यही रहने देंगे, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पर जो है सेट करते हैं। जैसे पहला जो है वो आवर से, दूसरा मिनट से, तीसरा सेकेंड से। और ये अगर मैं 5 सेकंड की एक वीडियो रखूँ तो यहाँ मैं 5 सेकंड की एक वीडियो रख सकती हूँ, 5 सेकंड कर दूँगी। आवर वगैरह खुद लेगा, 10 सेकंड की रखना है तो 10 सेकंड रख लूँगी। बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप कोई भी बैकग्राउंड कलर ले सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादातर काम बैकग्राउंड पे, ब्लैक बैकग्राउंड पे काम करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ मैंने 5 सेकंड की एक वीडियो ली है और HDTV जो है 1920x1080 ही लिया है और यही आपको लेना है। ओके करूँगी मैं तो एक कंपोजिशन मेरी 5 सेकंड की खुल गई है। देख रहे हैं नीचे आप, ये 5 सेकंड की मेरे कंपोजिशन आ रही है। प्ले हेड है और ये सॉरी, टाइम लाइन मेरी कितनी है, 5 सेकंड की है। एस बना हुआ है, सेकंड है ये, देखिए ये टाइम लाइन है, टाइम रूलर है ये। यहाँ पर अभी कोई लेयर नहीं है मेरी, कुछ भी नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। जो मेरी कंपोजिशन एरिया है, इसको कंटेनर भी कहा जाता है। इसके अंदर आप जो कंपोजिशन लेते हैं वो आती है, एक से ज़्यादा कंपोजिशन भी हम यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर जो है आपकी इमेजेस जो भी लेंगे आप वो आएगी, कोई भी चीज़ आप लेंगे, वीडियो लेंगे वो आएगी, हर चीज़ यहाँ पर आएगी, ठीक है। किस में आएगी, प्रोजेक्ट विंडो में। प्रोजेक्ट विंडो के बाद आप यहाँ जाते हैं, कंपोजिशन एरिया है। कंपोजिशन एरिया में आप देख रहे हैं कि AI क्लास 2 की कंपोजिशन आपने बनाई है, वो यहाँ पर आ रही है और वो यहाँ पर भी दे रही है। यहाँ पर ये कंपोजिशन नेम है, ये कंपोजिशन टाइप है, कंपोजिशन साइज़ है, कंपोजिशन फ्रेम है, 25 फ्रेम का है, कोई साइज़ अभी नहीं है, इन पॉइंट अभी 0 है। जैसे जैसे हम काम करेंगे वहाँ ये चीज़ें आती जाएंगी। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर ये जो है ये इंटरप्रेट फुटेज है, अभी इस पर हमें काम नहीं करना, हम इस पर बाद में काम करेंगे। यहाँ से कोई न्यू फोल्डर क्रिएट करना हो आपको वो आप कर सकते हैं इस तरह से। उसमें आपको चीज़ें रखनी हो तो आप ले सकते हैं, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से आप जो है न्यू कंपोजिशन एक क्रिएट करना चाहें तो यहाँ पर न्यू कंपोजिशन आप क्रिएट कर सकते हैं। 2 कंपोजिशन आपके आ जाएंगे, अगर डिलीट करना है तो डिलीट कर देंगे। ये जो है ये आपका प्रोजेक्ट सेटिंग है और ये जो है आपका डेप्थ है किसकी, प्रोजेक्ट की, कि आप जो है इस प्रोजेक्ट की डेप्थ जो है 8 BCP यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी जो है जो प्रोजेक्ट की 8 BCP यहाँ पर ये इसकी वो है। बेसिकली ये जो 8 BCP है और 16 BCP है, जैसे आप फोटोशॉप में देखते हैं 8 बिट और 16 बिट कलर के इसके लिए, इसी तरह यहाँ पर ये 8 जो है ये 8 जो है आपका चैनल प्रोजेक्ट है ये इसका, यानी कि 8 बिट प्रोजेक्ट चैनल, यानी कि यहाँ पर इसका एब्रीविएशन जो होगा 8 बिट प्रोजेक्ट चैनल। ये आपका 8 बिट प्रोजेक्ट चैनल पे हम काम करें, 16 बिट प्रोजेक्ट चैनल पे भी हम काम कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 8 बिट प्रोजेक्ट चैनल आपका यहाँ पर है, ठीक है ना। यहाँ पर ये यहाँ से डिलीट कर सकते हैं आप कंपोजिशन अपनी, ठीक है जी। यहाँ पर जो है आप हम आ जाते हैं यहाँ पर, ये जो है ये कंपोजिशन है। कंपोजिशन की सेटिंग में आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये आपका फ्रेम शो करता है यहाँ पर, और यहाँ पर ये आपको बताता है। यहाँ पर ये प्रीव्यू आपका है, दिस प्रीव्यू ये है, ये आपका जो है प्राइमरी व्यूअर है, ये आपका, इसको हटा देंगे तो ये आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम आए तो यहाँ से आप जितना 100% करना चाहें 100% कर लें, यहाँ पर फिट कर लें आप, ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर जो है आप दे सकते हैं। इसके बाद जो है आप यहाँ पर आ जाते हैं, ये जो चीज़ है आपकी चूज़ ग्रिड और गाइड। यहाँ पर आप जो है अगर ग्रिड रखना चाहें तो ये ग्रिड आ जाएगी, गाइड रखना चाहें तो गाइड्स आ जाएंगी, प्रोपोर्शनल ये रखना चाहें तो ये देखिए, ये बहुत कम ज़रूरत पड़ती है हमें, और हम जो है सिर्फ गाइड्स पर रखकर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये टोगल मास्क है, जब मास्क की कमांड हम करेंगे यहाँ आ जाएगा। ये टाइम वो प्रीव्यू है, वही है कि आपका जो है जितने आपकी चीज़ें चल रही हैं उसके लिहाज से क्लॉक जो है यहाँ चलती रहती है। ये जो है ये आपका टेक स्नैप शॉट है, ये भी हम बाद में इसको देखेंगे। यहाँ पर ये RGB कलर में आपका काम हो रहा है, तो आपका ये बेसिकली आफ्टर इफेक्ट रास्टर बेस है, तो RGB पे हमारा काम होता है। यहाँ पर ये ऑटो पे आप रहेंगे, ये जो है ये आपका ऑटो पे रहेगा, जो रेजोल्यूशन है वो आप ऑटो पे रखेंगे। ये जो है ये रीजन इंटरेस्ट और ये जो है ये
ट्रांसपेरेंसी। ग्रिड की इसके लिए होता है, लेकिन अभी हमारा इसका काम नहीं है। कैमरा आपका एक्टिव कैमरा रहेगा, इसमें फ्रंट बैक लेफ्ट, अभी हम 3D पे काम नहीं करेंगे। तो ये व्यू में आप जो है 1 व्यू, 2 व्यू या 3 4 व्यू आप सब देख सकते हैं, लेकिन अभी हम 1 व्यू पे काम करेंगे। यहाँ पर ये टोगल पिक्चर एक्सपेक्ट रेशो है, ये आपका, इसको भी हमें नहीं छेड़ना। यहाँ पर ये फास्ट प्रीव्यू, इसको भी हमें नहीं है। यहाँ पर जो है ये जो है एडॉप्टिव रेजोल्यूशन ही रखना है हमने यहाँ पर, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है ये टाइम लाइन है आपकी, ये टाइम लाइन है, ये आपकी जो है कंपोजिशन फ्लो चार्ट है आपका, ये आ गया कंपोजिशन फ्लो चार्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह से ये करते हैं, ये फ्लो चार्ट आप हटा दीजिए, यहाँ पर ये आ गया, इसको बंद कर दें फ्लो चार्ट को, ठीक है। इस तरह से ये चीज़ आती है। ये जो है ये एडजस्ट एक्सप्लोर एक्सपेक्ट वैल्यू जैसे जैसे वो होता जाता है। यहाँ आ जाते हैं हम इन पैनल्स पर। ये इन्फो पैनल है आपका, और ये प्रीव्यू पैनल है आपका। प्रीव्यू जो आपका आता है बेसिकली वो आता ही इसी वजह से प्रीव्यू, जब हम देखेंगे आगे आगे क्लास में हम जब कुछ बनाएंगे तो उसका प्रीव्यू जब हम देखेंगे तो आप देखिएगा उसमें आता ही है इस वजह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी हो गई। यहाँ पर ये इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स मैंने आपको पहली क्लास में समझाए थे, वो यहाँ से हम सेट कर सकते हैं। जब हम कोई ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे या कोई पिक्चर या कोई टेक्स्ट, तो हम इस पर फिर ये प्रीव्यू पे काम करेंगे। अभी हम बेसिकली सिर्फ इंटरफेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं, इंटरफेस को जो है इसका ओवरव्यू ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्लास में हमारी यही चीज़ है। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। अब हम आ जाते हैं अपनी लेयर्स पे। लेयर्स बेसिकली जब होती हैं जब यहाँ पर आप कोई चीज़ लेते हैं, और जब लेयर्स पे कोई चीज़ लेते हैं तो टाइम लाइन पे उस पर हम वर्किंग करते हैं। तो ये टाइम लाइन पे फ्रेम्स जो हैं, ये फ्रेम्स जो हैं उस पर वर्क कर रहे होते हैं। टाइम लाइन के की फ्रेम से हम जो है काम करते हैं यहाँ पर। जैसा कि मैंने इंटरफेस में आपको दिखाया था कि यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है ये हैं की फ्रेम। जब टाइमलाइन पे हम कोई काम करते हैं तो ये की फ्रेम्स आते हैं आपके, ये की फ्रेम्स आते हैं आपके जिससे आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर ये प्ले हेड आपका चल रहा होता है। यहाँ पर ये जो है ये की फ्रेम नेविगेटर है, और ये चेन लिंक है आपका, ये स्टॉप वॉच है आपकी। इस पर हम काम करते हैं, ठीक है ना। तो ये अभी तो हम इस पर काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटरफेस देख रहे हैं। इस क्लास में हमारा सिर्फ इंटरफेस है, जो कि हम इंटरफेस देखकर इस पर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर ये लेयर है, लेयर पे जब आप डबल क्लिक करते हैं यहाँ से तो आपकी ये खुल जाती है, ठीक है ना। इमेजेस में आपके पास आफ्टर इफेक्ट के फोल्डर में ये चीज़ मौजूद है। चाहे आप यहाँ से इंपोर्ट करवा लें, चाहे आप इस तरह से फाइल इंपोर्ट करवा लें, चाहे डबल क्लिक करवा के करवा लें, बात एक ही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ आप इस तरह से जो है इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पर ये आ गई। यहाँ पर मैंने एक फ्लावर ले लिया, ठीक है, ये फ्लावर आ गया मेरे पास। अब ये फ्लावर आपका अभी प्रोजेक्ट विंडो में, ठीक है ना, अभी आपके प्रोजेक्ट पैनल में ये फ्लावर, ना ये फ्लावर अभी लेयर पे आया है ना कंपोजिशन में आया है। इसको लाने के लिए दो तरीके हैं। या तो आप इसको यहाँ से ड्रैग कर लें कंपोजिशन पे, तो ये आपकी मर्ज़ी से जो है कंपोजिशन पर आएगा यहाँ पर। अच्छा, ये फ्लावर सही नहीं है, ये अभी आप देख रहे हैं इसके अंदर जो है ये मज़ीद वो आ रही हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर अभी आपको नहीं सीखनी है, बाद में बताऊँगी। मैं दूसरा फ्लावर लेती हूँ, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर ये फ्लावर भी इसी तरह का है। एक मिनट रुकें, यहाँ पर ये फ्लावर सही नहीं है, इसमें इसको लेकर देखती हूँ। ये फ्लावर सही है, देख रहे हैं इसमें एक वो आ रही है। इसको जब ड्रैग करते हैं आप तो इसको कहीं भी उठा के आप रख सकते हैं। आपने वी प्रेस किया, ये जो है सॉरी ये मूव पॉइंटर है, वी प्रेस करेंगे आप, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। इसको आप कहीं भी उठा के रख सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। एक मिनट, कंट्रोल जेड किया मैंने, ये एक मिनट, यहाँ पर ये जो है ये मैंने इसको दरअसल फ्रेम्स आ गए थे यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। इसको कंट्रोल जेड में करती हूँ। एक मिनट, यहाँ पर ये थोड़ा सा मेरा कुछ स्क्रीन पे प्रॉब्लम है। डबल क्लिक किया मैंने, डबल क्लिक करके ये फ्लावर लिया मैंने, ये आ गया जनाब, और यहाँ पर इसको मैंने रख लिया, ठीक है। ये आपके सामने आ गई, ये एक फ्रेम बन गया, ये मास्क बन गया बेसिकली। इस मास्क को डिलीट करने के लिए आपको जो है यहाँ पर इसको, ये देखिए ये मास्क है आपका, और ये मास्क हैंड पे लिया मैंने, और यहाँ पर ये कंपोजिशन आप ऐड कर सकते हैं इसे, तो टूल में हम करेंगे। अब यहाँ पर आ जाते हैं, इसको पूरे को लिया और डिलीट कर दिया। आई डोंट नो ये क्यों नहीं डिलीट हो रहा है, थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स।
स्टूडेंट हमारे इस प्रोजेक्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। हम ऐसा करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं, थोड़ा सा आफ्टर इफेक्ट्स में ये थोड़ा मसला हो जाता है। ये जैसे जैसे आप काम करेंगे इसका सोल्यूशन हम निकाल लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम हमारा वेस्ट होगा। तो मैंने नई ले ली, कंट्रोल एन किया, नई कंपोजिशन ले ली। यहाँ पर मैंने लिखा था AE क्लास 2, क्लास 2 थी हमारी, ठीक है। यहाँ पर वही है 19 HDB प्रीसेट, ये होगी, यही हो, ब्लैक स्क्रीन हो गई हमारी, ये हो गई। हम बात कर रहे थे यहाँ प्रोजेक्ट विंडो में आ गए थे हम, और यहाँ पर हम एक फ्लावर ले रहे थे, ये फ्लावर आ गया था हमारा। इसके बाद हमने ये फ्लावर अगर यहाँ से हम रख रहे हैं तो ये फ्लावर आपका यहाँ आ रहा है। जहाँ भी आप रखेंगे ये फ्लावर आपका, ये देखिए वहाँ पर कोई मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से वो आ रहा था। जहाँ भी रखेंगे यहाँ आएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो रखें फ्लावर वो आपका जो है सेंटर में आए। तो सेंटर में लाने के लिए डिलीट कर दिया मैंने ये। यहाँ पर मैं लेयर पैनल पे जाऊँगी, लेयर पैनल पे जैसे ही रखूँगी ऑटोमेटिक मेरा सेंटर में फ्लावर आएगा। देख रहे हैं आप, सेंटर में फ्लावर आ रहा है आपका। यहाँ पर रखने से सेंटर में फ्लावर आता है, लेकिन यहाँ पर जब आप ड्रैग करते हैं डायरेक्ट पोजीशन पे तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। सही है। ये जो है ये इसके पॉइंटर्स हैं, इनको आप बड़ा कर लें, छोटा कर लें। यहाँ पर इस तरह से शिफ्ट दबाएंगे तो ये चारों तरफ से होगा, शिफ्ट के बगैर अगर आप करेंगे तो इस तरह से स्ट्रेचिंग वाला होगा, ठीक है। ये जो है ये आपका यहाँ पर ट्रांसफॉर्म का ये नोड है आपका, ठीक है ना। ये जो है ये आपका नोड है। यहाँ पर जो है ये इसमें जो है ट्रांसफॉर्म आप जब करते हैं तो ये ट्रांसफॉर्म का नोड आता है, इसका आगे मैं नाम बताऊंगी आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए 2 लेयर्स हमारी आ गई हैं, लेयर सेटिंग है, ठीक है ना। ये 2 लेयर्स है आपके, एक ये है एक ये है। एक मेरी ये जो है ये बड़ा फ्लावर है और ये जो है ये छोटा फ्लावर है, ठीक है ना। अब ये जो लेयर है ये छोटे फ्लावर की, सेकेंड वाली पहली वाली पहले फ्लावर की। अगर मैं इसके ऊपर रखूँ तो ये देखिए ये आ गया, लेकिन अगर लेयर को मैं लेयर की सेटिंग को चेंज करूँ तो देखिए इसके अंदर फ्लावर आ गया है, ठीक है। और अगर इसके ऊपर मैं नीचे रखूँगी तो ये सेम ये फोटोशॉप की तरह है, जिस तरह से आप फोटोशॉप में करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपने देख लिया ये फ्लावर इस तरह से यहाँ पर ये आ रहा है इसके, और अगर मैं ये रखूँगी तो ये इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर आ गया। यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड है आपके। यहाँ पर अब आप देखिए प्रीव्यू आप हटा देंगे, प्रीव्यू हट जाएगा। लॉक करना है, लॉक हो जाएगा यहाँ से। ये भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पर ये सोर्स नेम है इसका फ्लावर 1 PNG है। इसका मोड अभी डिफरेंस मैंने लिया है, डिज़ोल्व लेंगे, डिज़ोल्व मोड आ गया, ये देख रहे हैं आप। यहाँ पर डिज़ोल्व मोड आ गया। यहाँ पर जो है डार्कन मोड लेंगे, डार्कन मोड आ रहा है, ठीक है। अगर आप जो है यहाँ पर शिफ्ट के साथ इक्वल्स टू डालेंगे तो देखिए मोड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। शिफ्ट दबा के आप इक्वल टू करेंगे तो देख रहे हैं आप यहाँ पर आप देखें यहाँ पर आपके मोड चेंज हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए ये मोड चेंज हो रहे हैं आपके, ये देखिए सही है। ये मोड आपके चेंज होते जा रहे हैं। जो भी आप मोड रखना चाहें यहाँ पर वो मोड यहाँ से, जैसे फ़ोटोशॉप में आप रखते थे वो मोड यहाँ पर आता जाएगा। ये मोड अभी सिर्फ इंटरनल वाले का इंटरनल हो रहा है, ठीक है। ये देखिए मैंने ये मोड रख लिया, ठीक है, क्लासिक वाला। यहाँ पर ये मोड रख लिया, इस पर मैं आ गई। यहाँ पर इस लेयर पे आई, इसका मोड मैंने जो है चेंज किया। इसको मैं कैसे चेंज करूँगी, यहाँ से चेंज करूँगी तो एक एक मुझे जाके देखना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं शिफ्ट के साथ इक्वल्स डालूँगी तो ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। देखें यहाँ पर अब नीचे वाली लेयर का मोड चेंज हो रहा है, मैं शिफ्ट के साथ वो करी, ऊपर वाली लेयर नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर आप देख लें ये सब चीज़ें आपकी होती जा रही हैं। अल्फ़ा हो गया, डिज़ोल्व हो गया, डिज़ोल्व मोड मैंने किया, तो दोनों के आपने देख लिया। यहाँ पर ये टैग पैड है, ये बाद में करेंगे, पेरेंट को भी हम बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं इसको भी हम जैसे जैसे काम करेंगे वैसे वैसे देख जाएंगे। तो आपने ये देख लिया स्टूडेंट, आपके पास 2 मोड हैं, ये देखिए इस पर ये नज़र आ रहा है, जबकि यहाँ पर मैं कर रही हूँ ये नहीं आ रहा। क्लासिक उसका मोड है और इसका डांसिंग मोड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मोड जो है आपके, ये मोड आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मोड आपके इसी तरह से जो है आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हमने सारी चीज़ें देख ली, अभी हमने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ हमने पिक्चर रख के जो है ये देखा है। ये प्ले हेड है, अभी यहाँ पर हम कोई भी काम अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमने कोई भी चीज़ यहाँ पर दी नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अपनी यहाँ से चीज़ें देंगे और फिर हम प्ले हेड को देखेंगे, वर्किंग एरिया को देखेंगे, हम जो है सेकंड्स को देखेंगे, इन चीज़ों को हम देखेंगे। तो स्टूडेंट आज की ये वीडियो जो है आपको समझ में आई होगी। ये क्लास नंबर 2 थी हमारी। क्लास नंबर 2 में हमने जो है जो कवर की चीज़ें वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंटरफेस की हमने किए। हमने जो है न्यू प्रोजेक्ट किस तरह से लेंगे, साइज इसका कैसे रखेंगे, फ्रेम रेट किस तरह से रखेंगे, वो ली। कंपोजिशन की सेटिंग हमने देखी, एक से ज़्यादा कंपोजिशन लेना सीखी हमने, किस में, प्रोजेक्ट पैनल में अपने,
लेयर का कॉन्सेप्ट देखा हमने, इसके लेयर की सेटिंग देखी, तमाम चीज़ें हमारी इस क्लास में कवर हो गई हैं। तो आपने अब इसकी प्रैक्टिस करनी है और अब आप इसको यूज़ करेंगे। थैंक यू।